आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि 75,000 का लोन भरने के लिए आया नोटिफिकेशन। सारी जो बीसी सखी महिलाएं हैं वो इस बात को लेके सस्पेंस में थी कि मतलब उनका जो 75,000 का लोन है क्या सरकार माफ़ करेगी, या जो ये लोन है कब तक इसका वापसी कराएगी और कैसे वापस करना है, कितने महीनों में वापस करना है। तो ये जो सारा जो उनका डाउट था वो इस वीडियो में एक तरह से आज क्लियर हो जाएगा। उसके लिए ही एक तरह से नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जो ये लोन है कब और कैसे वापस करना है बीसी सखी महिलाओं को वो समझ में आ जाएगा। तो आइए हम उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि 11 अगस्त 2022 का नोटिफिकेशन इशू हुआ है। पत्रांक 159 है। NRLM बीसी सखी 2022-23 दिनांक 11 अगस्त 2022 का है। और ये जो है जो लेटर जारी हुआ है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। RS गौतम हैं जो उपायुक्त हैं स्वतः रोजगार कुशीनगर के, इनके द्वारा जारी हुआ। और किसको ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, किसके लिए लेटर जारी हुआ है, तो समस्त खंड विकास अधिकारी जो ब्लॉक मिशन मैनेजर हैं उनको जो है ये जो है लेटर जो है जारी हुआ है। और किसके विषय में, तो बीसी सखी के संबंध में जारी किया गया है। और यहाँ पे दिया गया है मिशन निदेशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन लखनऊ के पत्रांक 2847/1250 दिनांक 4 अगस्त 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा समस्त ऑपरेशनल बीसी सखी जिन्हें मानदेय मिलना प्रारंभ हो गया है तथा बीसी सखी से कमीशन प्राप्त बीसी सखी कार्य से कमीशन प्राप्त हो रहा है, उन बीसी सखी को दिए गए 75,000 के सपोर्ट फंड के ऊपर आकलित ब्याज मूलधन 18 से 36 किस्तों में निर्धारित किस्तों में स्वयं सहायता समूह को वापस किया जाना सुनिश्चित करें। अतः उपयुक्त संदर्भित पत्र को इस पत्र के साथ संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि पत्र में दिए गए निर्देशानुसार बीसी सखी के धनराशि की वापसी समूह को कराना सुनिश्चित करें। एक तरह से आपको आपके जो ब्लॉक मिशन मैनेजर को लेटर जारी हुआ है और ये जो 75,000 का लोन आपको सपोर्ट फंड के रूप में दिया गया था, धनराशि जो मिली थी 75,000 का लोन के रूप में, उसको वापस कराए जाने को के लिए दिशा निर्देश जारी हुआ है कि आपको कैसे वापस कराना है। तो जैसा आप लोगों ने इसमें देखा कि 18 से 36 महीनों में आपको ये जो पैसा है मूलधन और ब्याज के साथ आपको वापस करना है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस 75,000 रुपये पे जो है 4% का एक तरह से ब्याज लगेगा। तो अगर मैं 4% की ब्याज में 36 महीनों की ब्याज की बात करूँ तो लगभग आपका 75,000 रुपये पे 10,000 के करीब ब्याज बन जाएगा। मतलब 85,000 रुपये आपको सरकार को एक तरह से 36 महीनों में वापस करना है। अगर मान लीजिए आपने जुलाई में काम स्टार्ट किया, जब से आपने पैसा विड्रॉ किया है तभी से ये काउंट होगा और 36 महीनों के अंदर अंदर इस पैसे को आपको सरकार को वापस करना है। तो कैसे वापस करना है, किस अकाउंट में वापस करना है, वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लो, जब से आपने पैसा अपना विड्रॉ किया है उस दिन से लेके आगे 36 महीनों के अंदर अंदर आपको इस पैसे को वापस करना है और आपके समूह के खाते में ही इस पैसे को वापस करना है, ब्याज के साथ, मूलधन और ब्याज के साथ। मतलब अगर हम ब्याज की बात करें 10,000 और जो मूलधन आपका 75,000 है, तो टोटल आपका 85,000 रुपये के करीब, लगभग 85,000 के करीब आपका जो है ब्याज के साथ पैसा बनता है। इस पैसे को आप अपना किस्तों के रूप में, मतलब आप अपना चाहें तो इसको 18 महीनों में, चाहें तो आप 24 महीनों में, चाहे तो आप 36 महीनों में इस पैसे को अपने समूह के खाते में वापस कर सकते हैं। आप 5,000 10,000 जो भी चाहें अपने समूह के खाते में रख सकते हैं, लेकिन आपको 85,000 रुपये आपको अपने समूह के खाते में रखने होंगे। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आपने 38,000 रुपये का तो आपने डिवाइस ले लिया और आपका एक तरह से जो कमीशन के रूप में कुछ भी इनकम नहीं हो पा रही है, तो आपके पास जो पैसा, क्या आप उस पैसे को समूह के खाते में रख दोगे तो क्या ये लोन आपका माफ़ हो जाएगा? नहीं, आपका होगा क्या, आपको 36 महीनों का एक तरह से टाइम दिया जा रहा है। यहाँ पे एक तरह से ब्लॉक मिशन मैनेजर को लेटर मिल चुका है। अब क्या होगा, ब्लॉक मिशन मैनेजर जो है आपसे कांटेक्ट करेंगे इस लोन की रिकवरी के लिए, इस लोन को भरवाने के लिए, और आपको कहा जाएगा कि अपने समूह के खाते में ही आप इस पैसे को ब्याज के साथ, 36 महीनों के ब्याज के साथ, अगर उससे पहले भरते हो तो आप अपना, जैसे अगर 2 साल में ही भर देते हो तो 2 साल के ब्याज पे, 1 साल में भर देते 1 साल तो आपका निकल चुका है। अगर आपने
जुलाई अगस्त में काम किया है तो 1 साल एक तरह से आपका निकल चुका है। अगला 1 साल अगर 2 साल के अंदर भरते हो तो सिर्फ 2 साल का ब्याज लगेगा। लेकिन अगर आपको 3 साल में आप भरते हो इसको तो आपको 3 साल का ब्याज 10,000 के करीब आपको 85,000 रुपये टोटल वापस करने पड़ेंगे। सपोज दैट मान लो कि आपने समूह के खाते में 3 साल के अंदर मतलब 36 महीनों के अंदर आपने सिर्फ 50,000 रुपये अपने समूह के खाते में रखे, तो वो जो 50,000 जो आपका अगर फंड अवेलेबल होगा 85,000 आपके समूह के खाते में, तो टोटल 85,000 रुपये आपके समूह के खाते से कट के यूपीएसआरएलएम को या एनआरएलएम को पैसे चले जाएंगे। जो आपका लोन का पैसा है ब्याज के साथ साथ वो पूरा पैसा यूपीएसआरएलएम को चला जाएगा। अगर आपका उसमें फ़ंड अवेलेबल नहीं हुआ, जैसे मान लो कि आपको 85,000 रुपये का जो है ब्याज के साथ आपको वापस करना है सरकार को, और आपके खाते में जो आपने पैसा रखा अपने समूह के खाते में उसमें 50,000 है, तो 35,000 एक तरह से शॉर्ट फंड हो जाएगा। और वो 35,000 एक तरह से आपका जो सीआईएफ जो अपना यूपीएसआरएलएम के द्वारा एक लोन की तरह दिया जाता है, और उसकी जो रिकवरी है ग्राम संगठन कराता है, और उसके ऊपर जो है एक तरह से ब्याज लगता है 1% पर मंथ के हिसाब से, मतलब 12% सलीना। जो अभी आप 4% दे रहे थे वो एक तरह से 12% में कन्वर्ट हो जाएगा 36 महीनों में। तो आपको वापस करना, अगर आपने पूरा टोटली 85,000 वापस कर दिया 36 महीनों में तब तो ठीक है, नहीं तो जो पैसा आपका बकाया रहेगा वो पैसा एक तरह से सीआईएफ के रूप में आपको जो है आपका ब्लॉक के द्वारा जो आपके एरिया का जो ग्राम संगठन होगा वो आपसे वसूलेगा। आप यहाँ खुद सोच सकते हैं, जब ग्राम संगठन जो है सीआईएफ के लिए आपके घर पे आएगा तो आपके पास आप मना करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक समूह से जुड़े हो और समूह में 10 से 12 महिलाएं हैं, और उन सब का प्रेशर रहेगा आपको लोन को वापस करने का। तो लोन तो माफ़ करना तो बहुत दूर की बात है, आप इसको ये सोचो कि आप नहीं दोगे तो आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि आप एक समूह में जुड़े हो और आपके ब्लॉक के द्वारा प्रेशर तो आपके ऊपर रहेगा ही, आपके समूह की महिलाओं का भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि ये कर्जा है। जब वहाँ से ग्राम संगठन द्वारा इनके ऊपर प्रेशर आएगा तो ये आपके ऊपर प्रेशर करेंगी और आपको एक तरह से लोन को वापस करना पड़ेगा। एक तरह से पूरी तरह से जो है धोखा देने का काम किया गया है बीसी सखी महिलाओं को। आप लोग खुद सोच सकते हैं, अगर बैंक चाहता तो आपको 2,000 से 2,500 रुपये का मार्पो दे के बीसी सखी योजना में जो आज आप लोग काम कर रहे हो ये काम करवा सकता था, लेकिन उन्होंने 38 से 40,000 रुपये तक का डिवाइस एक तरह से बेचने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। आज अगर आप मार्पो लेके काम करते, अपने मोबाइल से काम करते, तो सरकार अगर इस 75,000 का लोन वापस कराती तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता। आज आपको अपने घर से पैसे वापस करने पड़ेंगे। एक तरह से आपके साथ पूरी तरह से धोखा दिया गया है। आप अगर इस धोखे के खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपको अपने घर से ही एक तरह से पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है आप खुद सोच सकते हो। इसके लिए आपको अपने घर से घर बैठ के अपना लोन भरना है, या इस धोखाधड़ी के खिलाफ आपको एक तरह से आवाज़ उठाना है। अगर आप आवाज़ जब तक नहीं उठाओगे सरकार तक आपकी आवाज़ नहीं जाएगी और सरकार इसके लिए विचार नहीं करेगी। सरकार को चाहिए था कि कम से कम जो आपने डिवाइस में पैसा यूज किया है 38 से 40,000, उस पैसे को सरकार को पूरी तरह से माफ़ करना चाहिए था। उस डिवाइस की जो वारंटी है वो भी 3 साल है। 3 साल के अंदर आपको कुछ ख़राबी होती है उस डिवाइस में तो आप फ्री में सही तो करा सकते हो, लेकिन 3 साल के बाद अगर डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको सही कराने के लिए आपको बैंक को चार्ज देना पड़ेगा, तब जाके आपका जो डिवाइस है वो रिपेयर होगा। तो आप खुद सोच सकते हो क्या आप लोग कैसे काम करोगे। कमीशन से आपका कोई इनकम हो नहीं रहा है। सैलरी जो सरकार ने दी है वो 6 महीनों के लिए थी। 40,000 बैंक ने वैसे ही आपके कर्जे डाल दिए हैं, ऊपर से आपको मोबाइल का रिचार्ज, नेट की का रिचार्ज करने के बाद आपको काम करना पड़ रहा है। काम काफ़ी रिस्की है। आप लोग देखते हैं कि कितने बीसी सखी महिलाओं के साथ एक तरह से फ्रॉड का हो जाता है, उनके पैसे लूट लिए जाते हैं। तो रिस्क तो बहुत ज़्यादा है इस काम में, और कमीशन ना के बराबर है, और सरकार भी किसी भी तरह का कोई भी आपके लिए सोच नहीं रही है, और उल्टा जो आपके ऊपर एक तरह से प्रेशर है, ये ब्याज का भी पैसा ले रही है, मूलधन जो उसने दिया है वो भी ले रही है। इससे तो अच्छा सरकार इस तरह का रोज़गार ही नहीं देती तो भी अच्छा होता। तो आप लोग खुद विचार करें आप लोगों को क्या करना है। यही मैसेज इस वीडियो में देना था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।